नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण आंदोलन के बारे में। दोस्तों, हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चिपको आंदोलन। दोस्तों, जो ये चिपको आंदोलन था एक पर्यावरण संबंधी आंदोलन था। इसके बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड जिला चमोली से हुई थी। पेड़ों को काटे जाने से बचाने के लिए आंदोलन की शुरुआत महिलाओं द्वारा की गई थी। दोस्तों, जो ये चिपको आंदोलन था इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड जिला चमोली से हुई थी। और इस आंदोलन में दोस्तों स्त्रियों ने भारी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और उन्हें वृक्षों से चिपककर उसे काटे जाने से बचाया था। देखिए दोस्तों, नीचे आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा किस प्रकार महिलाएं वृक्षों से चिपककर उन्हें की रक्षा कर रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसकी अध्यक्षता सुंदरलाल बोगड़ा तथा चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। जो चिपको आंदोलन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सुंदरलाल बोगड़ा और चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अपिको आंदोलन। तो अपिको आंदोलन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। अपिको आंदोलन की शुरुआत 1983 में कर्नाटक से हुई थी। इसकी शुरुआत पांडुरंग हेगड़े ने की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य वृक्षों को काटने से बचाना तथा अपने पर्यावरण को प्रेम भावना से देखने की बात कही गई थी। दोस्तों, जो अपिको आंदोलन था ये भी ठीक चिपको आंदोलन की ही जैसा था। इसमें भी पेड़ों की रक्षा की बात कही गई थी और पेड़ों को प्रेम भावना से देखने की बात कही गई थी। दोस्तों, जो इसमें आपका मेन पॉइंट है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि अपिको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो अपिको आंदोलन की शुरुआत कर्नाटक से हुई थी 1983 में। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत पांडुरंग हेगड़े ने की थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वृक्षों को काटने से बचाना था। चलिए आगे देखते हैं। बिश्नोई आंदोलन। दोस्तों, हम लोग बिश्नोई आंदोलन के बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। बिश्नोई आंदोलन की शुरुआत अमृता देवी द्वारा किया गया था। जो बिश्नोई आंदोलन है दोस्तों ये अमृता देवी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। राजस्थान के जोधपुर शहर के खजड़ली नामक गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। दोस्तों, जो अमृता देवी बिश्नोई थी इन्होंने खजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और दोस्तों, इनकी 3 पुत्रियां भी थी। आसूबाई, रत्नाबाई, बगूबाई भी ने पेड़ों से चिपककर अपनी जान दे दी थी पेड़ों की रक्षा के लिए। दोस्तों, जो इसमें मेन पॉइंट है उसको आप लोग याद रखिएगा कि बिश्नोई आंदोलन अर्थात बिश्नोई संप्रदाय किससे संबंधित है? तो वो खेजड़ी वृक्षों से संबंधित था। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत अमृता देवी ने की थी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा कि किस प्रकार अमृता देवी ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। इसके मुख्य अग्रदूत गुरु महाराज जम्मत जी थे। बिश्नोई आंदोलन के जो मुख्य अग्रदूत थे वो गुरु महाराज जम्मत जी थे। तो इसको भी दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। शांत घाटी आंदोलन। दोस्तों, अब हम लोग शांत घाटी आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। शांत घाटी आंदोलन 1973 में केरल सरकार द्वारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की जानी थी, जिसके तहत केरल के निवासियों ने आंदोलन किया, जिसके चलते 1885 में उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, शांत घाटी को साइलेंट वैली भी कहा जाता है। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि शांत घाटी अपने हरियाली, पेड़ पौधों और जंगल के लिए जानी जाती है। यह क्षेत्र जैव विविधता से दोस्तों संपन्न है, इसलिए लोगों ने इसका बहुत ही कड़ा विरोध किया। और दोस्तों, यहाँ पर एक बंदर पाया जाता है जिसका नाम है मकाक बंदर। ये बहुत ही दोस्तों यहाँ की दुर्लभ प्रजाति है। और जब यह हाइड्रो पावर दोस्तों यदि स्थापना इसकी होती है तो जो यहाँ के जीव जंतु हैं इनको बहुत ही नुकसान होता। एक रिसर्च संस्थान ने भी सर्वे कर बांध से पर्यावरण को भारी नुकसान की आशंका जताई थी, इसलिए इसे 1885 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। तो दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन। दोस्तों, अब हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। 1989 में नर्मदा नदी में बांध बनाने की बात कही गई थी।
चलिए आगे देखते हैं। जिसका विद्रोह मध्य प्रदेश के निवासियों ने किया था। दोस्तों इसकी शुरुआत मुख्य रूप से नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध करने के लिए ही शुरू किया गया था। दोस्तों इसका ना कि विरोध ही किया गया था, बल्कि इसे एक विनाशकारी विकास का नाम भी दिया गया था और पूरे विश्व ने इस पर्यावरणीय घटना को बड़े ही ध्यान से देखा था तथा इसकी अध्यक्षता जो है मेधा पाटकर, बाबा आमटे, अरुंधति राय आदि ने की थी। तो दोस्तों जो इसमें मेन पॉइंट है आपका कि इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन का अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता मेधा पाटकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय ने की थी। तो दोस्तों इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।